हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पे आपको निफ्टी के और बैंक निफ्टी के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो कल के जो हमने टारगेट्स देते हैं, एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो कल के लिए हमने डिस्कस किया था कि हमने कुछ लेवल्स मार्क किए थे जो कि हमारे डिसिसिव लेवल रहने वाले थे। हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 18,273 के नीचे आती है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो हमारा 18,215 रहेगा। मार्केट इस लेवल पे हिट करके गई है यहाँ पर। और उसके बाद हमने मार्क किया था कि अगर मार्केट 18,294 को ब्रेक कर देती है, जैसे कि इस कैंडल पे ब्रेक हुआ है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 18,331 का। तो मार्केट एक्जैक्टली वो दोनों ही लेवल्स हमारे हिट किए हैं और हमें अच्छे एक प्रॉफिट मार्जिन भी बुक करने का मौका मिला है। तो हम बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरह का रिस्पॉन्स रहा है। तो बैंक निफ्टी पे स्विच करेंगे हम। बैंक निफ्टी में देखिए हमारा 43,466 का एक लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसके ऊपर मार्केट सपोर्ट ले रही थी। और हमने डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है तो मार्केट हमें दो टारगेट्स देगी, 43,713 और 43,852 का। मार्केट एक्जैक्टली वो दोनों टारगेट्स हमारे हिट किए हैं और हमारे जो डिसिसिव लेवल था उसके नीचे एक भी क्लोजिंग नहीं आई है। तो मार्केट ने हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बैंक निफ्टी में भी बुक करने के लिए दिया है। अब हम बात करते हैं कि मंडे को क्या रिस्पॉन्स रह सकता है। तो मंडे के लिए सबसे पहले हम स्विच करते हैं SGX निफ्टी के ऊपर। SGX को देखते हैं कि उसने किस तरह का रिस्पांस दिया हमारी मार्केट क्लोज होने के बाद। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये 3:10 की कैंडल ये वाली बनी है, यानी कि इस लेवल पे इस कैंडल के ऊपर, जब मार्केट इस कैंडल के ऊपर थी तब हमारी निफ्टी क्लोज हो गई थी। और उसके बाद मार्केट काफी स्ट्रॉन्गली नीचे की तरफ गिरी है, काफी गैप भी आया है, डाउन साइड का मोमेंटम मार्केट ने लिया है। लेकिन इस लेवल पे मार्केट पहले भी सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा चुकी है। तो एक बार इस लेवल को हम मार्क कर लेते हैं, ये लेवल है। और हमारी जो मार्केट है वो कितना ऑलरेडी नीचे आ चुकी है, इसको भी मार्क कर लेते हैं। यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट 0.41% नीचे की तरफ गिरी है। अब निफ्टी में हम चलेंगे, 0.41% हम यहाँ पे मार्क करते हैं। उससे हमें एक आइडिया लगेगा कि मार्केट कितना नीचे आ चुकी है। यहाँ पे क्लोजिंग हुई है मार्केट ने 0.41, अप्रोक्सीमेटली इस लेवल पर मार्केट ने, हम इसको मार्क करेंगे। इसको हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें आइडेंटिफाई हो सके। तो ये लेवल है जिसके ऊपर मार्केट ऑलरेडी आ चुकी है SGX में। और SGX में मार्केट ने पहले भी इस लेवल पर सपोर्ट लिया हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ का मोमेंटम भी ले सकती है। और इससे पहले मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी फेस कर चुकी है। इस लेवल पे मार्केट ने पहले एक जोन भी बना लिया था, जोन क्रिएट भी कर लिया था। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, एक स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर। तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक भी कर सकती है। तो मॉर्निंग में निफ्टी में ट्रेड लेने से पहले एक बार हमें SGX को चेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेना शुरू कर देती है तो SGX ऊपर की तरफ जाएगा और जो निफ्टी है वो भी गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। अब हम एक बार देख लेते हैं डॉलर इंडेक्स को कि डॉलर इंडेक्स किस तरह का रिस्पांस दे सकता है हमें। डे के चार्ट से स्टार्ट करेंगे। डे के चार्ट पे अगर हम देखें, डॉलर इंडेक्स ने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लिया है। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, उसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक भी किया है। और 1 आवर के चार्ट पर अगर हम स्विच करते हैं तो यहाँ से देखिए मार्केट ने ब्रेक करने के बावजूद भी अपसाइड का मोमेंटम ही बनाए रखा है। लास्ट मोमेंट तक भी मार्केट हमें ग्रीन कैंडल तक देकर क्लोज हुई है, यानी कि डॉलर इंडेक्स और ऊपर जा सकता है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारी निफ्टी जो है वो नीचे की तरफ गिर सकती है। तो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर। SGX इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट 0.41% नीचे ओपन होकर इसके पास ओपन होकर, ये इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ ओपन होकर ऊपर का मोमेंटम ले सकते हैं, यानी कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगी और उसके बाद ऊपर की तरफ बढ़ सकती है। और हमारा जो डॉलर इंडेक्स है वो इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी नीचे की तरफ गिर सकती है। ठीक है, तो दोनों ही हमारे पास केसेस बन रहे हैं। तो इस केस में हमें जो हमारे ट्रेड्स हैं उसको किस तरह से प्लान करना है उसको हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। देखिए मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल चुका है। यहाँ पे अगर हम मार्क करें तो ये हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ गिर सकती है। तो हम देखते हैं कि हमें किस तरह से ट्रेड प्लान करना है यहाँ से। तो मार्केट ऑलमोस्ट इसके ऊपर ही ऑब्वियसली, क्योंकि जो SGX है वो जल्दी ऊपर ओपन हो जाता है। तो उसके ओपन होने के 2-2.5 घंटे के बाद हमारी निफ्टी ओपन होगी तो ऑलमोस्ट मार्केट जो है यहाँ तक पहुंच जाएगी या फिर इस लेवल तक पहुंच चुकी होगी। तो इसके बाद हमें किस तरह से प्लान करना है, हमारे पास दो लेवल्स हैं अभी। मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर क्रॉस करती है तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 18,294 के ब्रेक होने का। ये ब्रेक होगा तो हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे 18,331 का। अगर मार्केट यहीं से ही रिवर्सल ले लेती है तो हम 18,234 का टारगेट फिर से बुक कर सकते हैं, या फिर मार्केट अगर यहाँ से रिवर्सल लेती है तो भी हम 18,234 का टारगेट बुक कर सकते हैं। तो हमें यही सेम लेवल्स हैं, इन्हीं लेवल्स के बीच में हमें काम करना है। फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, ये दो लेवल थे जो हमारी पुरानी वीडियो में डिसिसिव लेवल थे।
तो अभी मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ ओपन होगी, यानी कि इस लेवल से थोड़ा ऊपर की तरफ ओपन हो सकती है और उसके बाद और ऊपर जाने के चांसेस बने हुए हैं। तो अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन होती है और ऊपर की तरफ जाती है तो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करने को मिलेगा। और अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर लिया और इससे ऊपर नहीं जा पाए तो हमें सेल साइड का ट्रेड प्लान करना है 18,234 का, और अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो मार्केट हमें 18,215 तक का टारगेट दे सकती है। और अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, 18,273 के लेवल को ब्रेक कर दिया, तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा 18,294 के ब्रेक हो जाने का। अगर इसको ब्रेक कर देती है तो हम बाय साइड जाएंगे 18,331 का, और अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली रिवर्सल आएगा, और रिवर्सल आएगा तो हमें ट्रेड प्लान करना है सेल साइड का, लेकिन कब प्लान करना है वो भी हमें 18,273 के बाद, नीचे आने के बाद हमें ट्रेड प्लान करना है। यानी कि हम इस जोन के अंदर कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, इस जोन को हम इग्नोर करेंगे। इस जोन से ऊपर क्लोजिंग आए तो बाय, इस जोन से नीचे क्लोजिंग आए तो सेल। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी भी गैप डाउन ओपन होकर अपसाइड का मोमेंटम ले सकता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है। डे के चार्ट पे चलते हैं। डे के चार्ट पे देखिए इस कैंडल ने पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद हमें ग्रीन कैंडल मिली थी, लेकिन ग्रीन कैंडल मिलते ही हमें दोनों ही रेड कैंडल्स देखने को मिली है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। 1 आवर के चार्ट पे अगर हम स्विच करते हैं तो लास्ट आवर की जो कैंडल है वो भी हमारे को रेड कैंडल देखने को मिल गई है। यहाँ से 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर स्विच करें तो 15 मिनट्स के चार्ट पे देखिए मार्केट ने डाउन साइड मोमेंटम लेना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली मार्केट और नीचे की तरफ गिर सकती है। तो अभी हमारे पास डिसिसिव लेवल है जो वो है 43,713 का। इसको ब्रेक होने की वेट करनी होगी हमें। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमें सेल साइड का ट्रेड करने को मिलेगा। सबसे पहले हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 43,593 पर, और इसको ब्रेक होते ही हमें नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 43,466 का। तो इन दो लेवल्स को सबसे पहले हम ग्रीन मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों हमारे जो है टारगेट्स है, और हमारा जो डिसिसिव लेवल रहने वाला है 43,713 का रहने वाला है, क्योंकि अगर मार्केट इससे नीचे आई तभी हम सेल का ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज हम सेल का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। और ये लेवल जो है ये हमारा अपसाइड का टारगेट रहने वाला है, अपसाइड का डिसिसिव लेवल रहने वाला है। इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ गई तभी हम बाय साइड जाएंगे, अदरवाइज हम बाय साइड नहीं प्लान करेंगे। और अगर ऊपर की तरफ जाती है तो कितना लेवल जा सकती है, तो यहाँ पे हमारे पास R2 है। सबसे पहले हम R2 को मार्क कर देते हैं। R2 को हमने मार्क कर लिया, पिवट्स ऑफ करेंगे। अब हम 1 आवर के चार्ट पे स्विच करते हैं और इस लेवल को कंसीडर करते हैं कि ये लेवल जो है क्या इस लेवल पे हमें पहले सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखने को मिला हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इससे काफी ऊपर है, R2 से ऊपर है, तो देखिए R2 हमारा बेस्ट लेवल रह सकता है एक टारगेट के लिए। तो इसको हम ग्रीन मार्क कर देते हैं। R2 जो है हमारा अपसाइड का टारगेट रह सकता है अगर मार्केट ने 43,852 के लेवल को ब्रेक किया, तो इसको ब्रेक किया तो 43,940 टारगेट रह सकता है। हम आपको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं कि किस तरह से आपने ट्रेड प्लान करना है। हमारे पास दो डिसिसिव लेवल है 43,852 और 43,713। अगर मार्केट ने 713 के लेवल को ब्रेक किया तो हम सेल साइड जाएंगे दो टारगेट्स के लिए, और अगर मार्केट ने 43,852 के लेवल को ब्रेक किया तो हम बाई साइड जाएंगे 43,940 तक के लिए। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे। ये लेवल्स हमें मंडे को काफी सपोर्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स।